गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शंस। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, देखिए क्या है, सबसेट। काफी आसान टॉपिक है। यहाँ पे सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसेट, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ पे हमने दो सेट लिए हैं, ठीक है, और ए सेट को हम बोल रहे हैं सबसेट ऑफ बी। कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब क्या होगा, every element of set A is also an element of set B। ठीक है। अगर A का हर एक एलिमेंट सेट B में है तो A B का सबसेट कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हमने क्या किया, एक A सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3, ठीक है, एंड हमने सेट B लिया जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अभी चेक कर रहे हैं कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी या नॉट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर मैं सेट ए का एलिमेंट की बात करूं, यहां पे कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 1 देखिए क्या सेट बी में है 2 सेट बी में है 3 सेट बी में है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो सेट ए के ऑल एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में हैं। तो इट मींस क्या हो जाएगा, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसको लिखते कैसे हैं, यहां राइट करेंगे, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज an element of set B। ठीक है। यहां पे क्या कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहां पे हम क्या राइट करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, हैंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल्स होता है, ये वाला जो सिंबल्स आप देख रहे हैं, इसको हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट। ये जो सिंबल्स होता है ये सबसेट का सिंबल्स होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हमने लिखा है ए सबसेट बी, ठीक है, तो इसको कैसे रीड करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी नेक्स्ट सेटिंग है प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सेट्स कौन से होते हैं एंड सुपर सेट्स कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर कोई सेट ए सेट बी का सबसेट है, ठीक है, एंड इसमें बोला है कि ए और बी सेट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, देन यहाँ पे जो सेट ए होगा उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट एंड बी को बोलते हैं सुपर सेट, ठीक है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए हम ले लिया 1 एंड 2 ले लिया सपोज करो, एंड बी ले लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखिए ध्यान से, ये जो है हियर, जो सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए सेट बी के का सबसेट हो गया। यहां क्या है, हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। सो ए क्या हो जाएगा, सेट बी का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर ध्यान से देखें, ए और बी सेट इक्वल होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ए के एलिमेंट्स तो बी में हैं, बट बी के एलिमेंट्स ए में नहीं है। अगर बी के ऑल एलिमेंट्स सेट ए में हो जाते तब ये दोनों सेट क्या कहलाते, इक्वल होते, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो हैंस यहां पे जो सेट ए है, सेट ए जो हमारा है वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट। हैंस सेट ए इज a proper set, ठीक। और यहां पे जो सेट बी है
वो हमारा क्या रहेगा, सुपरसेट। कॉल्ड सुपर सेट। क्लियर हो गया? यहाँ पे प्रॉपर सेट किसको बोलते हैं और सुपर सेट हम किसको बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी इंटरवल्स। क्या आएगी? इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। हम इंटरवल्स को पढ़ेंगे, ठीक है, और सब इंटरवल एज अ सबसेट। इंटरवल्स को क्या पढ़ेंगे? एज अ सबसेट ऑफ आर। आर मतलब क्या होता है? यहाँ पे रियल नंबर्स होती हैं। क्या होती हैं? रियल नंबर्स बोलिए या रियल लाइंस पूरी बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसेट पढ़ेंगे इंटरवल्स को। इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आर मतलब पूरी लाइन जो होगी, रियल नंबर बोलो या रियल लाइन बोलो, उसके हम सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसेट को इंटरवल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे अगर ए और बी मैंने क्या करा है कि आर में बिलोंग्स कर रहा है। आर क्या है? यहाँ पे रियल नंबर्स, ठीक है। ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ए नंबर है वो बी से स्मॉल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर मैं पहला जो यहाँ कंडीशन लिख रहा हूँ, क्या कि x बिलोंग्स टू आर। x जो है वो r में बिलोंग कर रही है, और कहाँ है? a और b जो हमने 2 नंबर्स ली हैं, सेलेक्ट की हैं, उनके बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है। और किस तरह से बिलोंग कर रही है? देखिए यहाँ पे x जो नंबर है वो क्या है? a, जो स्मॉल नंबर है, a से बड़ी है, बट b से क्या है? छोटी है। मतलब x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। इसको कैसे पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, ठीक है। यहां पे भी वही काम किया हमने, बस क्या किया, देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, इसके साथ में हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। तो इसको हम पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन a एंड इक्वल टू a। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a बट लेस देन b, ठीक है। यहां पे हम x को कैसे रीड करेंगे? x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन एंड इक्वल टू b, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? x क्या है? b के इक्वल हो सकती है या b से छोटी हो सकती है, ठीक है। और यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है? x की जो वैल्यू है a हो सकती है या a से बड़ी हो सकती है, b हो सकती है या b से छोटी हो सकती है, ठीक है। जहां भी इक्वल आ जाता है इसका मतलब हम उस नंबर को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटरवल्स में राइट करें तो देखिए कैसे राइट करेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे ए बी 2 नंबर है, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो जाती है। क्या कहलाती है? बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स कहलाते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा a, b, ठीक है। अब यहां पे भी इक्वल नहीं है और इस साइन में भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये देखिए इन दोनों साइन में क्या इक्वल नहीं है, मतलब a की तरफ भी इक्वल नहीं है और b की तरफ भी इक्वल नहीं है। तो इसको रखते हैं ओपन ब्रैकेट्स में, दोनों तरफ क्या रहेगा? ओपन, ठीक है। यहां पे जो x जो बिलोंग कर रहा है a टू b में, तो देखिए a साइड से हमने 2 एलिमेंट लिए a, b। a साइड से क्या है? ये इक्वल लगा है, इसका मतलब a साइड से यहाँ पे क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज। और b साइड में इक्वल नहीं लगा है तो b साइड में ओपन रहेगा। क्लियर है? यहां पे देखिए थर्ड वाले पॉइंट्स में ये जो a साइड से है, a साइड में ओपन है, देखिए इक्वल नहीं है। जहां इक्वल नहीं आता है उसको ओपन ब्रैकेट से शो करते हैं, ठीक है। और जहां इक्वल आ जाता है उस साइड को हम क्लोज से शो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे b जो है वो क्लोज हो गया, ठीक। और यहां पे जो x है, x के दोनों साइड देखिए, यहां पे दोनों तरफ क्लोज है, तो a, b क्या हो जाएगा? क्लोज, ठीक है। इनको हम इंटरवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवल्स। देखिए यहां पे दोनों साइड में हमारा क्या है? क्लोज नहीं है, ठीक है। क्लोज नहीं है इसका मतलब क्या? दोनों साइड में इक्वल नहीं है, तो हम दोनों को ओपन ब्रैकेट्स से, ये हमारे होता है ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये होते हैं क्लोज, ठीक है। इनको क्लोज ब्रैकेट्स बोलते हैं और इसको ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दोनों को ओपन
इस साइड में क्लोज है देखिए, और इस साइड में ओपन, इस साइड में ओपन, इस साइड में क्लोज, दोनों साइड में इक्वल लगा, दोनों साइड में क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी मतलब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच की हम सारी नंबर ले सकते हैं, ठीक है, बट ए और बी को नहीं लेना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं एग्जांपल्स की एक बात करूं, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं इसके लिए, देखिए अगर मैंने लिखा है 2,5, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी x है वो क्या हो सकता है, 2 और 5 के बीच में हो सकता है, 2 नहीं होगा 5 नहीं होगा। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2,5, तो इसका मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 2 को भी इंक्लूड करना है बट 5 को इंक्लूड नहीं करना है, और इनके बीच के जो जितनी भी नंबर्स पॉसिबल है सारी नंबर होंगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा। ठीक है, इसको मैं नंबर लाइन से दिखाता हूं आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अगर मैं कोई नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स लिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा वाला इधर पॉइंट आएगा ए और इधर आएगा बी। ठीक है, अब इधर क्या है, ओपन है, तो जिधर ओपन होता है, जिस साइड से ओपन होता है उसको हम दिखाते हैं होल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जिस साइड में क्लोज होता है, यहां पे तो क्लोज है ही नहीं, तो इसका मतलब इधर भी क्या है, ओपन। ऑलवेज हम क्या, ओपन ब्रैकेट्स को होल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए अगर मैं नंबर लाइन रिप्रेजेंट करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने एक ए नंबर ली है और एक बी नंबर ली है। ठीक है, ए के साइड में क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट लगा है, तो इसका मतलब हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट, डॉट होगी एस सी। ठीक है, अब बी साइड में क्या ओपन है, तो बी साइड में हम ओपन मतलब होल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, सेम एज इट, फिर से हमने एक नंबर लाइन ली, फिर हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए ए एंड बी। ठीक, अब इधर ओपन है तो इधर क्या होगा, होल हो जाएगा। ठीक, इधर क्या है हमारा क्लोज, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डॉट। ठीक है, यहां पे क्या है हमारा, देखिए फिर से एक हम नंबर लाइन ले लें और यहां पे हम दिखाएंगे आपको, देखिए दोनों तरफ क्लोज है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डॉट। ठीक, और इधर हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन इंटरवल्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, आप समझ के होंगे अच्छे से, बहुत सिंपल तरीका है और इसकी एक आध प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट हमारी देखिए क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पावर सेट। ठीक है, देखिए इसमें द ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, अगर कोई हमारा एक सेट है ए, तो उसके ऑल पॉसिबल सबसेट की उसके हेल्प से हम कितने सबसेट बना सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, इसको हम पीए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिर से देखिए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय पीए, इसको हम पीए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल्स है हमारा, सपोज कीजिए हमने सेट ए ले लिया 1 2 3, वही सिंपल सा हमारा, ठीक है, फंडा है, 1 2 3 ले लो, काम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमें पीए बनाना है, ऑल पावर सेट बनाने हैं। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या होता है कि फाइव जो होता है एम्प्टी सेट हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फाइव तो हम इसको लेंगे लेंगे। ठीक है, फाइव क्या होगा, इसका सबसेट ऑलवेज कहलाता है। ठीक है, किसी भी सेट का जो फाइव होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है, तो फाइव तो पहला हो गई होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और तीनों को अलग अलग लेके हम क्या बना सकते हैं, सबसेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेते हैं, 1 ले लिया, सिंगल 2 ले लिया, सिंगल 3 ले लिया। ठीक है, हो गए कंप्लीट, सिंगल सिंगल हो गए। अब हम 2 2 की पेयरिंग से बनाते हैं। 2 2 की पेयरिंग से देखिए क्या होगा,
अगर हम 1 2 एक साथ ले लें, 2 3 एक साथ ले लें, या 1 3 एक साथ ले लें, ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है। 1 को 2 के साथ ले लो, 1 को 3 के साथ ले लो, या 2 को 3 के साथ ले लो, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 2 2 की पेयरिंग हो गई, ठीक। अब एक लास्ट होती है हमारी 3 की। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये इसके हो गए ऑल पॉसिबल सबसेट, इसी को बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए यहाँ पे 8। क्लियर हो गया। इसी को अगर हमें जैसे कि कोई भी सेट दे रखा है और उसमें अगर हमें पूछा जाए कि इसके कितने पावर सेट बनेंगे, तो इसको पहचानने का एक तरीका होता है, वो मैं दिखाता हूं। एक फॉर्मूला होता है, देखिए अगर हमें पता करना है एनपीए, एनपीए होता है नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है। एनपीए मतलब नंबर ऑफ पावर सेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनपीए से, ठीक है। किससे, एनपीए, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। यहां पे जो m होता है वो सेट के अंदर, सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेयर स्मॉल m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। क्योंकि हमें सेट ए का क्या दिखाना है, यहाँ पे पावर सेट दिखाना है, तो जो भी सेट बोला है उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको m रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं देखो यहाँ पे जो हमारे सेट दे रखा था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। तो इसका मतलब इसके ऑल पॉसिबल पावर सेट कितने हो जाएंगे, एनपीए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एनपीए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एनपीए इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 8। देखिए हमारे क्वेश्चंस में 8 ही आए थे, ठीक है। और अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 की पावर, अगर यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग है हमारी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखिए क्या होता है, इफ देयर आर सम सेट्स, अगर हमें कुछ सेट्स दे रखे हैं, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सुपर सेट। देन क्या होता है, वहां पे एक सुपर सेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कंटेन करता है ऑल सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। जो क्या करेगा, सुपर सेट ऑल सेट को कंटेन करेगा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब कहने का है कि कुछ हमें सेट्स दे रखे होंगे, ठीक है, और उनको कंटेन करने वाला एक सुपर सेट होगा। सुपर सेट मतलब क्या होगा, एक ऐसा सेट जो ऑल सेट्स को कंटेन कर रहा हो, उसी को हम बोलते हैं वहां पे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास कैपिटल ए दे रखा है 1,2, वी दे रखा है 3 4 5, सी दे रखा है 5 6 7, ठीक है। यहां पे हमारे लिए 3 सेट दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी हेल्प से यूनिवर्सल सेट बनाएं, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जो इन सभी सेट को कंटेन करे, मतलब इन सभी सेट के एलिमेंट्स को क्या करे, कंटेन करे। तो यहां पे देखिए यू क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। देखिए सेट ए के एलिमेंट लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, तो सेट में कभी भी रेपिटेशन होता नहीं है, मतलब जो भी टर्म्स अगर 2 बार या 3 बार आ जाए तो उसको लिखा सेट में एक ही बार जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब 5
6 7। ठीक है, ये बन गया आपका यूनिवर्सल सेट। कैसे यूनिवर्सल सेट है, देखिए ये एक ऐसा सेट है सुपर सेट की तरह देखो काम कर रहा है। इसके एलिमेंट इसमें है, ठीक है, मतलब ये इसका सबसेट है। इसके ऑल एलिमेंट्स देखिए इस सेट में है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, सी के ऑल एलिमेंट्स देखिए यू में है, तो ये भी क्या है, इसका सबसेट है। ठीक है, तो जितने भी सेट्स दे रखे थे वो क्या है, इसके सबसेट हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये सुपर सेट हो गया। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, और आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।